दोस्तों, आज की कहानी है एक गांव की लड़की और शहर के लड़के की। इस कहानी में आपको पता चलेगा कि एक मासूम सी लड़की को प्यार का चस्का या फिर आप जिस्म का नशा भी कह सकते हैं, कैसे इसे ये आदत लग जाती है। तो आइए ये कहानी में जानते हैं। शहर के कॉलेज में पढ़ने वाला ऋषि छुट्टियों में अपने गांव आया तो उसकी माँ बोली, मेरी सहेली कमला आई थी। वो और उसकी बेटी मुस्कान तुझे बहुत याद कर रही थीं। वो कह गई है कि तू जब गांव आए तो उनसे मिलने उनके गांव आ जाए, क्योंकि मुस्कान अब तेरे साथ रहकर अपनी पढ़ाई करेगी। ये सुनकर दूसरे दिन ही ऋषि अपनी माँ की सहेली कमला से मिलने उनके गांव चला गया था। जब ऋषि वहां पहुंचा तो कमला और उनके घर के सभी लोग खेतों पर गए हुए थे। घर पर सिर्फ मुस्कान अकेली थी। ऋषि को देखकर वो बहुत खुश हुई। मुस्कान बेहद खूबसूरत थी। उसने जब शहर में रहकर अपनी पढ़ाई करने की बात कही तो ऋषि उससे बोला, तुम मेरे साथ रहकर शहर में पढ़ाई करोगी तो वहां पर तुम्हें शहरी लड़कियों जैसे कपड़े पहनने होंगे। वहां पर ये चुनरी वूनरी का फैशन नहीं है। कहकर ऋषि ने उसकी चुनरी हटाई तो उसके हाथ मुस्कान की छाती से टकरा गए। उसकी छुअन से ऋषि के बदन में बिजली के करंट जैसा झटका लगा। ऐसा ही झटका मुस्कान ने भी महसूस किया और वो हैरान होकर उसकी ओर देखने लगी। ऋषि जब मुस्कान की छाती को देखा तो वो देखता ही रह गया, क्योंकि मुस्कान जितनी खूबसूरत थी उतना ही उसका बदन भी खूबसूरत था। ऋषि की नज़र मुस्कान की छाती की तरफ से हट ही नहीं रही थी। ऋषि ने देखा कि मुस्कान की उभरती हुई आधी छाती साफ नजर आ रही थी। ऋषि अपने हाथों से मुस्कान की छाती को पकड़ना चाहता था, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल कर लिया। फिर ऋषि उससे बोला, ये लंबी चौड़ी सलवार भी नहीं चलेगी। वहां पर तुम्हें शहर की लड़की की तरह रहना होगा। उनकी तरह लड़कों से दोस्ती करनी होगी। उनके साथ वो सब कुछ करना होगा जो तुम गांव की लड़कियां शादी के बाद अपने पतियों के साथ करती हो। कहकर वो उसकी ओर देखने लगा तो मुस्कान शर्माते हुए बोली, ये सब पाप होता है। तो ऋषि बोला, अगर तुम इस पाप पुण्य के चक्कर में फंसकर ये सब नहीं कर सकोगी तो अपने इस गांव में ही चौका चूल्हे के कामों को करते हुए अपनी जिंदगी बिता दोगी। कहकर वो उसकी ओर देखते हुए बोला, तुम खूबसूरत हो, शहर में पढ़ाई करके जिंदगी के मजे लेना। इसके बाद ऋषि उसके नाजुक अंगों को बार बार छूने लगा। उसके हाथों की छुअन से मुस्कान के तन बदन में बिजली का करंट सा लग रहा था और वो जोश में आने लगी और वो पूरी तरह से बहक गई। मुस्कान के माँ बाप खेतों से शाम को ही घर आते थे, इसलिए उन्हें किसी के आने का डर भी नहीं था। ये सोचकर मुस्कान धीरे से उससे बोली, चलो अंदर पीछे वाले कमरे में चलते हैं। ये सुनकर ऋषि बहुत खुश हुआ और उसे अपनी बाहों में उठाकर पीछे वाले कमरे में ले गया और ऋषि मुस्कान को बिस्तर पर लेटा दिया और उसके होंठ को चूमने लगा। धीरे धीरे वो अपना दोनों हाथ उसकी दोनों छाती पर रखकर दबाने लगा। मुस्कान पूरे जोश में आ गई और वो ऋषि के ऊपर चढ़कर उसे चूमने लगी। फिर ऋषि मुस्कान के ऊपर चढ़ गया और वो धीरे धीरे अपना हाथ मुस्कान की पैंटी के अंदर डाला और उसके प्राइवेट पार्ट में उंगली करने लगा। फिर मुस्कान के सारे कपड़े उतार दिए। जब ऋषि मुस्कान की कोमल जवानी को देखा तो वो होश ही खो बैठा और वो मुस्कान की जवानी को पीने लगा। मुस्कान को पहली बार किसी ने छुआ था। वो बेदाग थी और वो पहली बार ऋषि के साथ सेक्स कर रही थी और वो दोनों एक दूसरे के साथ खूब मजे लूट रहे थे। और ऋषि ने धीरे से अपना चूहा उसके बिल में डाल दिया, लेकिन वो चूहा बहुत मोटा था, बिल के अंदर नहीं जा रहा था। ऋषि ने धीरे से जोर लगाया और वो चूहा धीरे धीरे अंदर जाने लगा। मुस्कान मदहोश होने लगी और वो एक प्यारी सी आह भरकर मुस्कान अपने आप को उसके हवाले कर दिया। कुछ ही देर में उन दोनों ने वो सब कर लिया जो नहीं करना चाहिए था। जब उन दोनों का मन भर गया तो मुस्कान ने उसे देशी घी का गर्मागर्म हलवा बनाकर खिलाया। हलवा खाने के बाद ऋषि आराम करने के लिए सोने लगा। उसे सोते हुए देखकर फिर मुस्कान का दिल उसके साथ सोने के लिए मचल उठा। वो उसके ऊपर लेटकर उसे चूमने लगी तो वो उससे बोला, तुम्हारा दिल दोबारा मचल उठा है क्या? तो मुस्कान बोली, तुमने मुझे प्यार का चस्का जो लगा दिया है। मुस्कान ने ऋषि के कपड़ों को उतारते हुए कहा। इस बार वो दोनों कुछ ही देर में प्यार का खेल
खेल कर पस्त हो चुके थे, क्योंकि कई बार के प्यार से वो दोनों इतना थक चुके थे कि उन्हें गहरी नींद आने लगी थी। शाम को जब मुस्कान के माँ बाप अपने खेतों से घर लौटे तो ऋषि को देखकर खुश हुए। मुस्कान भी उसकी तारीफ करते नहीं थक रही थी। वो अपने माँ बाप से बोली, अब मैं ऋषि के साथ रहकर ही शहर में अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी। ये सुनकर उसके पिताजी बोले, तुम कल ही इसके साथ शहर चली जाओ, वहां पर खूब दिल लगाकर पढ़ाई करो। जब तुम कुछ पढ़ लिख लोगी तो तुम्हें कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी, तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। फिर किसी अच्छे से घर में इसकी शादी कर देंगे। मुस्कान की माँ ने कहा, आजकल अच्छे घरों के लड़के पढ़ी लिखी बहू चाहते हैं। तो ऋषि बोला, मैं दिन रात इसे पढ़ाकर इतना ज्यादा होशियार बना दूंगा कि फिर ये अच्छे अच्छे पढ़े लिखों पर भारी पड़ जाएगी। मुस्कान की माँ ने ऋषि के लिए खाने को अच्छे अच्छे पकवान बनाए। खाना खाने के बाद बातें करते हुए उन्हें जब रात के 10 बज गए तब उसके सोने का इंतजाम उन्होंने ऊपर के कमरे में कर दिया। जब ऋषि सोने के लिए कमरे में जाने लगा तो कमला मुस्कान से बोली, कमरे में 2 पलंग हैं, तुम भी वहीं सो जाना। वहां पर ऋषि से बातें करके शहर के रहन सहन और अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में अच्छी तरह से पूछ लेना। ये सुनकर मुस्कान मुस्कुराते हुए बोली, जब से ऋषि घर पर आया है तब से मैं उससे खूब जानकारी ले चुकी हूँ। पहले मैं एकदम अनाड़ी थी, लेकिन ऋषि अब मुझे इतना होशियार कर दिया है कि मैं अब सब कुछ जान चुकी हूँ कि असली जिंदगी क्या होती है। ये सुनकर कमला खुशी से मुस्कुरा उठी। वे दोनों ऊपर वाले कमरे में सोने चले गए थे। कमरे में जाते ही वे दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े और भरपूर जवानी के मजे लूटे। उसके बाद शहर में आकर ऋषि ने मुस्कान के लिए नए नए फैशन के कपड़े खरीद दिए, जिन्हें पहनकर वो एकदम फिल्मी हीरोइन जैसी फैशनेबल हो गई थीं। ऋषि ने एक कॉलेज में उसका एडमिशन भी करा दिया। जब उनके कॉलेज खुले तो ऋषि ने अपने कई अमीर दोस्तों से उसकी दोस्ती करा दी, तो मुस्कान ने भी अपनी कई सहेलियों से ऋषि की दोस्ती करा दी। गांव की सीधी सादी मुस्कान शहर की जिंदगी में ऐसी रम गई थी कि दिन में अपनी पढ़ाई और रात में ऋषि और उसके दोस्तों के साथ खूब मौज मस्ती करती थी। जब मुस्कान शहर से दूसरी लड़कियों की तरह बनसंवर कर अपने गांव जाती तब सभी लोग उसे देखकर हैरान रह जाते थे। उसे देखकर दूसरी सहेलियां भी अपने माँ बाप से उसकी तरह शहर में पढ़ने की जिद करके शहर में ही पढ़ने लगी थीं। अब ऋषि उसके गांव की सहेलियों के साथ भी मौज मस्ती करने लगा था। वो इसलिए कि उसने मुस्कान की तरह उनको भी प्यार का चस्का जो लगा दिया था। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। मैं फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मैं इजाजत चाहूंगी।